व्हाट्स अप एवरीवन। जैसा कि हम ऑलरेडी पाइथन बेसिक्स की नींव रख चुके, अब स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे और तसल्ली के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्त, अब से जो भी हम पढ़ेंगे वो काफी नया और डायरेक्टली एग्जाम में आने वाला मटेरियल है। अभी तक मेरे नोट्स को देखकर तुम्हें एक कंफ्यूजन होगा कि हमें याद क्या करना है, हमसे क्या और कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में। देखो, सिर्फ थ्योरी, सिंटैक्स, एग्जाम्पल्स देखने से एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन समझ नहीं आते। इसीलिए यूनिट के एंड होते ही मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो भी करवाऊंगा। बस मेरी वीडियोस फॉलो करो और जो टास्क दूंगा वो कंप्लीट करते रहना, फिर किताब तक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स गो। What is a function? ये एक नेम्ड रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। मतलब एक बार कोड लिख दिया और अब प्रोग्राम में उसी काम की जरूरत कहीं और पड़ गई तो पूरा कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस उस फंक्शन को कॉल करो और वो काम परफॉर्म कर देगा। इसी वजह से फंक्शंस की हेल्प से हम बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मम्मी को बस इतना कह दो कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो मम्मी को हर बार पूरा प्रोसेस समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएगी अब तुम्हें ठुसवाने का टाइम हो चुका है। तो फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी, यानी एक बार फंक्शन बना दिया तो उसे बार बार यूज कर सकते हो। सेम कोड को बार बार दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटर मॉड्यूलरिटी मीन्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। हर फंक्शन अपना स्पेसिफिक टास्क हैंडल करेगा जिससे पूरा प्रोग्राम मैनेज करना इजी हो जाएगा। इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी, अगर फंक्शंस के मीनिंगफुल नेम से रखे गए हैं तो कोड को समझना बहुत इजी हो जाएगा। कोड देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। इजियर डिबगिंग एंड टेस्टिंग, अगर प्रोग्राम में एरर आ गया तो पूरे प्रोग्राम को चेक करने के बजाय स्पेसिफिक फंक्शन को टेस्ट करके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। रिड्यूस्ड कोड डुप्लीकेशन, फिर से वही बात, सेम कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही फंक्शन को मल्टीपल जगहों पर यूज कर सकते हो। सिंप्लीफाइड मेंटेनेंस मीन्स फ्यूचर में किसी टास्क के लॉजिक में चेंज करना हो तो फंक्शन के अंदर चेंज करो। पूरे प्रोग्राम में हर जगह सेम कोड को इंडिविजुअली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फंक्शन एक बार डिफाइन होता है लेकिन प्रोग्राम में डिफरेंट प्लेसेस से मल्टीपल टाइम से कॉल किया जा सकता है। समझे? अब समझते हैं कि फंक्शन एक्चुअली काम कैसे करता है। बेसिक लेवल पर इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज होता है। फिर जब हमें फंक्शन का टास्क परफॉर्म करवाना हो तब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। देन फंक्शन कॉल होने के बाद पाइथन फंक्शन के अंदर दिए गए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देता है और अगर फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करनी हो तो वो वैल्यू रिटर्न भी की जा सकती है। सोचो, तुमने अपनी सिस्टर को बोला कि जब भी मैं कहूँ चाय बनाओ तुम चाय बना देना। यहाँ चाय बनाने का काम फंक्शन डिफाइन करना हुआ। जब तुमने कहा चाय बनाओ, ये फंक्शन कॉल हुआ। उसके बाद सिस्टर किचन में जाकर दूध, चीनी और पत्ती डालती है, चाय को अच्छे से उबालती है और गर्मा गर्म चाय बनाकर तुम्हारे मुंह पर फेंक देती है। चाय बनाने के स्टेप्स का मतलब फंक्शन के अंदर दिए गए स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। देखो, इस एग्जांपल में ग्रीट फंक्शन का नाम है। डेफ फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज होने वाला कीवर्ड है। ग्रीट फंक्शन ये फंक्शन कॉल है। इसी पॉइंट पर कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाता है और प्रिंट फंक्शन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ फंक्शन को डिफाइन कर देने से फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। मतलब अगर हम सिर्फ ये लिख दे तो आउटपुट नहीं आएगा। फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम उसे कॉल करेंगे। अब देखते हैं पाइथन में फंक्शंस के 3 मेन टाइप से कौन से होते हैं। फर्स्ट, बिल्ट इन फंक्शंस, जो पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। इन्हें यूज करने के लिए नॉर्मली किसी मॉड्यूल को सेपरेटली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करो और यूज कर लो। अब ये इतनी बड़ी कॉमन एग्जांपल्स की लिस्ट मैंने लगा ही दी है तो आओ इस पे नजर दौड़ा लेते हैं। प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करता है। इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है। लेंथ फंक्शन ऑब्जेक्ट में एलिमेंट्स की काउंटिंग बताता है। टाइप फंक्शन डेटा टाइप बताता है। इंटीजर फंक्शन इंटीजर में कन्वर्ट करता है। फ्लोट फंक्शन फ्लोट में कन्वर्ट करता है। स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। मैक्स फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है। मिन फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न करता है। सम फंक्शन इटरेबल का सम निकालता है। एफ्स फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। राउंड फंक्शन वैल्यू को स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करता है। सॉर्टेड फंक्शन सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है। रेंज फंक्शन नंबर्स का सीक्वेंस जनरेट करता
रहता है। वैसे इनमें से काफी फंक्शंस हम पाइथन बेसिक्स रिवीजन में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो तुम ये मत सोचना कि रिपीटेशन हो रही है। डेफिनेटली फंक्शंस याद थोड़ी करने होते हैं, बस इनका पर्पस और यूज तुम्हें पता होना चाहिए, जो यूनिट के एंड होते होते तुम्हारे दिमाग में छप चुका होगा। दूसरा टाइप है फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। पाइथन के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। मॉड्यूल्स को तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे पाइथन के अंदर अलग अलग स्पेशलाइज्ड टूल बॉक्सेस, जिनके अंदर स्पेसिफिक काम के फंक्शंस अवेलेबल है, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए मैथ मॉड्यूल, रैंडम वैल्यूज के लिए रैंडम मॉड्यूल, और इसी तरह डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, इन मॉड्यूल्स के फंक्शंस ऑटोमेटिकली अवेलेबल नहीं होते, पहले हमें रिक्वायर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल में मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया है, स्क्वायर रूट फंक्शन से आउटपुट मिला 5, सीलिंग फंक्शन से भी मिला 5 और पावर फंक्शन से मिला 32। स्क्वायर रूट और पावर का मतलब तो तुम जानते ही होगे, बाकी सीलिंग फंक्शन अपर इंटीजर वैल्यू देता है। इसी तरह एक रैंडम मॉड्यूल भी होता है, यहाँ पर रैंडम इंटीजर फंक्शन 1 से 10 के बीच कोई रैंडम नंबर देगा और रैंडम चॉइस फंक्शन दिए गए फ्रूट्स में से रैंडमली कोई एक फ्रूट चूज करेगा। अब नाम में ही रैंडम है तो याद रखना इसका आउटपुट रैंडमली कुछ भी आता रहता है। तो इस कैटेगरी के बेसिक रूल याद रखो, मॉड्यूल के फंक्शंस यूज करने से पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टाइप, यूजर डिफाइंड फंक्शंस पर, जो प्रोग्रामर यानी हम लोग खुद क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इन्हें डेफ कीवर्ड की हेल्प से डिफाइन किया जाता है और जब भी जरूरत हो कॉल किया जाता है। जैसे इस एग्जांपल में ग्रीट हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि हमने इसे खुद क्रिएट किया इसीलिए इसका नाम यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है, बिल्ट इन फंक्शंस पाइथन ने पहले से बना रखे हैं। मॉड्यूल फंक्शंस पाइथन के मॉड्यूल्स में अवेलेबल होते हैं, लेकिन यूज करने से पहले मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोग्रामर खुद बनाता है। बाकी ये टेबल अपनी मुंह दिखाई करवाना चाहती है, इसको रीड कर लो जरा। तो चलो एक डीप रिकैप दे देता हूँ। फंक्शन एक नेम्ड रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं और जब उसे परफॉर्म करना हो तब उसे कॉल किया जाता है। सिर्फ फंक्शन डिफाइन करने से वो एग्जीक्यूट नहीं होता, फंक्शन कॉल करना जरूरी है। पाइथन में फंक्शंस के 3 मेन टाइप्स है। बिल्ट इन फंक्शंस रेडीमेड होते हैं, मॉड्यूल फंक्शंस के लिए इंपोर्ट रिक्वायर्ड होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शंस प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है। अब आते हैं असल प्रैक्टिकल पर, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनाते हैं। मतलब दोस्त अब इस यूनिट में एक्चुअल कोडिंग वाली बातें स्टार्ट होने जा रही है। तो इतना तो खोपड़ी में बैठ गया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोग्रामर खुद बनाता है अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और फंक्शन से बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे रीयूजेबल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे कोड ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, रीडेबल और मेंटेनेबल हो जाता है। तो अब इसका बेसिक सिंटेक्स देखो। डर लग रहा है ना? अरे डरपोको, इसके हर कंपोनेंट को हम एक एक करके डीपली समझने वाले हैं। सबसे पहले आता है डेफ। ये फंक्शन का कीवर्ड है जो फंक्शन को डिफाइन या क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसके बिना हम यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं बना सकते। इसके बाद आता है फंक्शन नेम। ये एक आइडेंटिफायर होता है जिसके थ्रू हम बाद में फंक्शन को कॉल करते हैं, और फंक्शन नेम के रूल्स वही है जो हमने क्लास 11 के आइडेंटिफायर्स में पढ़े थे। मतलब लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। सिर्फ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर अलाउड है। डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, कीवर्ड को फंक्शन नेम नहीं बना सकते, और फंक्शन नेम केस सेंसिटिव होते हैं। देख लिया, जो 11 रिवीजन का टॉपिक छोड़ के आया है उसके ऊपर उल्टे पैरों वाली चुड़ैल का साया है। नेक्स्ट पैरामीटर्स। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन डेफिनेशन के पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कॉल के टाइम दी गई वैल्यूज इन पैरामीटर्स में रिसीव होती है। इसको हम थोड़ी देर में एग्जाम्पल के साथ और क्लियर समझेंगे। और अगर फंक्शन को किसी इनपुट की जरूरत ही नहीं है तो भी पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। मतलब यहाँ पैरेंथेसिस एम्प्टी हो तब भी उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। अगला फंक्शन की बॉडी। इसके अंदर जो एक्चुअल स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं वही फंक्शन की बॉडी कहलाते हैं। यही स्टेटमेंट्स फंक्शन का एक्चुअल टास्क परफॉर्म करते हैं। इसमें पाइथन इंडेंटेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि कौन से स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर है। अब बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। रिटर्न का यूज फंक्शन से कोई वैल्यू वापस कॉलिंग स्टेटमेंट के पास भेजने के लिए किया जाता है। अगर फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न
रिटर्न नहीं करनी तो रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल है, मतलब हर फंक्शन में रिटर्न होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन में रिटर्न नहीं है या सिर्फ रिटर्न लिखा है बिना किसी वैल्यू के, तो पाइथन ऑटोमेटिकली नन रिटर्न करेगा। इसीलिए रिटर्न को सिंपली ऐसे याद रखो, फंक्शन ने जो रिजल्ट कैलकुलेट किया रिटर्न उस रिजल्ट को बाहर भेज सकता है। तो दोस्तों, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल सेम चीज नहीं है। फंक्शन डेफिनेशन मतलब फंक्शन को क्रिएट करना। एग्जाम्पल में हमने ग्रीट नाम का फंक्शन डिफाइन किया, लेकिन ध्यान देना अभी कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने फंक्शन को सिर्फ डिफाइन किया है। पाइथन ने फंक्शन को रिमेम्बर कर लिया लेकिन उसके अंदर के स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट नहीं किए। अब अगर हमें फंक्शन को एक्चुअली एग्जीक्यूट करवाना है तो उसे कॉल करना पड़ेगा ताकि फंक्शन के अंदर का प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और आउटपुट डिस्प्ले हो जाए। तुम बस इतना याद रखना, डेफिनेशन मतलब फंक्शन बनाना, कॉल मतलब फंक्शन चलाना। और एक बार फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसे जितनी बार जरूरत हो उतनी बार कॉल कर सकते हो। लेट्स सी एग्जांपल 1। इस फंक्शन को देखो, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, मतलब फंक्शन कोई इनपुट नहीं ले रहा, और इसमें रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं है, मतलब फंक्शन कोई वैल्यू वापस नहीं भेज रहा। ये सिंपली जस्ट एक काम कर रहा है, मैसेज प्रिंट करना। नेक्स्ट थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन डेफिनेशन में a और b पैरामीटर्स है और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो 15 और 25 आर्ग्यूमेंट्स है। अब फंक्शन के अंदर रिजल्ट इज इक्वल्स टू a प्लस b, मतलब यहाँ 15 प्लस 25 कैलकुलेट होगा और 40 रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर आता है रिटर्न रिजल्ट। यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट 40 को फंक्शन के बाहर कॉलिंग स्टेटमेंट को वापस भेजता है और सम वैल्यू इज इक्वल्स टू एड 15, 25। यहाँ फंक्शन से रिटर्न हुई 40 की वैल्यू सम वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फाइनली प्रिंट सम वैल्यू से 40 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, इस एग्जांपल में लिखा है कि a और b पैरामीटर्स है और 15 और 25 आर्ग्यूमेंट्स है। इन दोनों को हम डेडिकेटेड टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि पैरामीटर से फंक्शन डिफाइन करते टाइम लिखे जाते हैं और आर्ग्यूमेंट से फंक्शन कॉल करते टाइम एक्चुअल वैल्यूज के रूप में दिए जाते हैं। तो टॉपिक 3 का रिकैप है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डेफ कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट किया जाता है। फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन नेम, ऑप्शनल पैरामीटर्स, फंक्शन बॉडी और ऑप्शनल रिटर्न हो सकता है। पैरेंथेसिस हमेशा लिखने पड़ते हैं चाहे फंक्शन में पैरामीटर्स ना भी हो। फंक्शन बॉडी के अंदर प्रॉपर इंडेंटेशन कंपलसरी है। फंक्शन को डिफाइन करने से वो एग्जीक्यूट नहीं होता, कॉल करने पर एग्जीक्यूट होता है। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो पाइथन नन रिटर्न करता है। फंक्शन डेफिनेशन मीन्स फंक्शन को क्रिएट करना, फंक्शन कॉल मीन्स फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। बाकी पैरामीटर्स डेफिनेशन के टाइम और आर्ग्यूमेंट्स कॉल के टाइम। वैसे भी फंक्शन वाला पार्ट खत्म नहीं हुआ, आगे के टॉपिक्स भी फंक्शंस पर ही बेस्ड रहेंगे। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।